दोस्तों स्वागत है आप सबका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल ई टीचर में। दोस्तों लेकर आया है जरूरी जानकारी इस वीडियो में सभी साथी कर्मचारियों के लिए। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आगे भी आपको सभी तरह के अपडेट मिलते रहेंगे। तो आज की बड़ी खबर बात करेंगे इस वक्त की शिक्षकों के लिए शाला दर्पण पोर्टल पर बढ़ाई गई है सुविधाएं। शिक्षकों की राह होगी आसान, नहीं लगाने पड़ेंगे कार्यालय के चक्कर। विभिन्न प्रकार के जो प्रकरण होते हैं शिक्षकों से संबंधित, चाहे वो एसीपी है चाहे वो स्थायीकरण है, अब ये सब काम होगा ऑनलाइन। यानी आपको ऑनलाइन ही आवेदन करना पड़ेगा और ऑनलाइन ही इसको अप्रूव दिया जाएगा। तो शिक्षकों की राह आसान होगी कि जो फाइल है आगे से आगे फॉरवर्ड करनी पड़ती है कार्यालय को, अब वो ऑनलाइन कार्य निपटा दिया जाएगा। तो पूरी खबर दिखा देते हैं। पूरे राजस्थान में ये सिस्टम लागू होने वाला है। इसके साथ ही शाला दर्पण में कई अपडेट आए, जैसे शाला संवाद है या ऐसे कई प्रोग्राम लागू कर रही है शाला दर्पण, अपडेट होती रहती। तो अब शिक्षकों के जो एससीपी है या स्थायीकरण के प्रकरण वो भी ऑनलाइन होंगे। तो शिक्षा विभाग से खबर है कि शिक्षा विभाग सभी जिलों में वैसे तो लागू होगा ये पैटर्न। शिक्षा विभाग के अधिकारी है, कर्मचारी है, शिक्षक है, अन्य जो भी कार्मिक है, जो एसीपी यानी आश्वासित कैरियर प्रगति जो होती है, वो स्थायीकरण के लिए विभाग के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। इसके लिए डिजिटलाइजेशन की तरफ बढ़ते हुए विभाग ने शाला दर्पण पर नया मॉडल शुरू कर दिया है। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने इसके लिए गाइडलाइन भी पहले जारी कर दी है। अब शिक्षा विभाग कर्मचारियों के इन प्रकरण की सुगम व त्वरित निस्तारण के लिए ऑनलाइन जानकारी दर्ज की जाएगी। स्टाफ विंडो लॉगिन में एसीपी स्थायीकरण तथा स्टाफ टैब में एसीपी प्रोग्राम व फॉर्म अप्रूव का विकल्प दे दिया गया है। यानी इसमें कर्मचारी की स्टाफ विंडो जो होती है उसमें स्टाफ की पर्सनल आईडी होती है, उससे लॉगिन होता है। तो स्टाफ विंडो लॉगिन में एसीपी व स्थायीकरण व स्टाफ टैब के अंदर एसीपी प्रोग्राम व फॉर्म अप्रूव का विकल्प दिया गया है। इससे विभाग के अधिकारी व कर्मचारी जो है उनको राहत मिलेगी। और इसके साथ ही अधीनस्थ सेवा के जो कर्मचारी होते हैं जिनको 9, 18, 27 का लाभ मिलता है, और राज्य सेवा में है जिनको 10, 20, 30 वर्ष का लाभ मिलता है। वहीं प्रोबेशन के जो कार्मिक होते हैं उनको प्रोबेशन पूर्ण करने पर नियमित वेतनमान मिलता है। वो सब ऑनलाइन प्रक्रिया होगी। अब तक एसीपी वित्तीय लाभ, परिलाभ और स्थायीकरण के लिए अप्रूव अधिकारियों तक पहुंचने में पहले देरी होती थी, जिस कारण समस्त लाभ स्थायी कर्मचारियों को समय पर नहीं मिल पाते थे। लेकिन अब ऑनलाइन होने से काफ़ी समस्या का समाधान होगा, काम भी त्वरित और जल्दी होगा। काम कैसे होगा? तो इसमें क्या होगा कि आवेदनकर्ता को यानी स्टाफ को, अपने कर्मचारी को स्टाफ लॉगिन से ही एप्लीकेशन फॉर डिपार्टमेंटल सर्विस ऑप्शन मिलेगा। एप्लीकेशन फॉर डिपार्टमेंटल सर्विस में जाकर आपको क्या करना है, उसके फॉर्म में उपलब्ध स्थायीकरण आवेदन के लिंक से आवेदन करना होगा। जैसे कोई स्थायीकरण के लिए कर रहा है तो स्थायीकरण आवेदन, इसके लिए शाला दर्पण से प्राप्त प्रोफाइल व व्यक्तिगत विवरण जांच के बाद ओटीपी द्वारा सबमिट कर कार्यालय अध्यक्ष को ऑनलाइन ही प्रेषित करना होगा, यानी ओटीपी भी मिलेगी। इसके साथ कार्यालय अध्यक्ष जो है आवेदन की सारी जानकारी को है सर्विस अभिलेख से मिलान करेगा और फिर सीबीओ या सक्षम स्तर के अधिकारी को अग्रेसित किया जाएगा, फिर वहां से उसको अप्रूव किया जाएगा। इसके साथ ही एसीपी प्रकरण का निस्तारण भी होगा सरल। एसीपी के लिए स्टाफ लॉगिन से एप्लीकेशन फॉर डिपार्टमेंटल सर्विस में स्थायीकरण प्रक्रिया की सभी जानकारियां भरने के बाद आवेदक को कार्यालय आदेश की पीडीएफ की जो प्रतियां हैं वो भी अपलोड करनी होगी। यानी पीडीएफ के रूप में पीछे जो रिकॉर्ड लगाने हैं आवेदक को कार्यालय आदेश की पीडीएफ प्रतियां बनाकर अपलोड करनी है और आहरण वितरण अधिकारी को ऑनलाइन प्रेषित करनी होगी। इसके बाद कार्यालय अध्यक्ष फॉर्म को अप्रूव करेगा। अप्रूव टैब की और वांछित आदेश अपलोड कर सक्षम स्तर के सीबीओ या संयुक्त निदेशक या निदेशक को जो भी आगे वो फॉरवर्ड कर देगा, उसको भेज देगा। आवेदन में उपलब्ध जानकारी में विसंगति होने पर जो है प्रपत्र 10 में संशोधन भी किया जा सकता है। यानी आवेदन में कोई विसंगति है तो आप प्रपत्र 10 में संशोधन करके फिर फॉरवर्ड कर सकते हैं और प्रपत्र 10 में संशोधन किया जा सकता है। तो इस तरह से शाला दर्पण पर अब स्थायीकरण है, एसीपी है, इन सब का निस्तारण ऑनलाइन ही होगा। इसके साथ ही दिखा देते हैं अगली खबर दोस्तों, वो ये है कि जो प्रमोट होंगे विद्यार्थी, प्रमोट में कम अंक लाने पर लॉकडाउन के बाद परीक्षा दे सकेंगे कॉलेज के विद्यार्थी। तो राज्य सरकार ने प्रदेश के विश्वविद्यालय महाविद्यालयों में छात्र छात्राओं को बगैर परीक्षा के प्रमोट करने का जो निर्णय लिया है, वर्तमान स्थिति के अनुसार प्रदेश में केवल 1 वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम और प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम की परीक्षा आयोजित की जाएगी। स्नातक प्रथम, द्वितीय और स्नातकोत्तर पूर्वाध के विद्यार्थी प्रमोट किए जाएंगे। प्रमोट होने वाले विद्यार्थी अगर संतुष्ट नहीं होते हैं तो कोरोना की स्थिति सामान्य होने पर वे बाद में परीक्षा देकर अंक सुधार कर सकेंगे। स्नातक अंतिम वर्ष और स्नातकोत्तर उत्तरार्ध के विद्यार्थियों को लेकर जो संशय 1 महीने पहले था वह अब आज भी बना हुआ है। राज्य सरकार ने अपनी गाइडलाइन में इसको लेकर कुछ खास स्पष्ट तो नहीं किया है, लेकिन महाविद्यालय विश्वविद्यालय से कहा है कि वे अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए अपनाई जा रही मूल्यांकन पद्धति से उच्च शिक्षा विभाग को भी अवगत करा देंगे। तो प्रमोट होंगे विद्यार्थी किस प्रकार से, उनका जो एक सिस्टम रखा गया है वो ऐसे है कि सेमेस्टर विद्यार्थी को 50% अंक पूर्ववर्ती सेमेस्टर और 50% जो है आंतरिक मूल्यांकन से मिलेंगे। स्नातक प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को 10वीं और 12वीं के औसत अंक के आधार पर अंक दिए जाएंगे प्रथम वर्ष के लिए, और स्नातक द्वितीय वर्ष को जो प्रथम वर्ष के आधार पर और साथ ही 5% बोनस अंक मिलेंगे। स्नातकोत्तर पूर्वाध के विद्यार्थियों
को असाइनमेंट वर्क के आधार पर दे सकते हैं, और स्नातक व स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष को लेकर कोई खास निर्णय नहीं है। और विधि संकाय को लेकर बार काउंसिल ऑफ इंडिया के नियम मान्य होंगे, बार ने अभी तक गाइडलाइन नहीं दी है। इसके साथ ही 1 वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम और प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम की परीक्षा होगी। और इंजीनियरिंग फार्मेसी ऑनर्स परीक्षाओं को लेकर गाइडलाइन में अभी कुछ नहीं कहा गया है। विश्वविद्यालय महाविद्यालय को कठिनाई होने पर वे यूजीसी की गाइडलाइन का सहारा ले सकेंगे। इसके साथ ही प्रमोट से असंतुष्ट विद्यार्थियों के लिए सामान्य स्थिति होने पर अंक सुधार के लिए एक परीक्षा का विकल्प भी खुला रखा गया है। ये नियम सभी नियमित सहपाठी और पूर्व छात्रों पर लागू होंगे। तो ये महत्वपूर्ण निर्णय किए जाएंगे। लॉकडाउन के बाद परीक्षा दे सकेंगे कॉलेज के विद्यार्थी। कॉलेज में प्रमोट करने को लेकर ये महत्वपूर्ण डिसीजन हो रहे हैं। इसके साथ ही दोस्तों, मुख्यमंत्री ने इसी सत्र से नए महाविद्यालय खोलने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री ने उच्च शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, जिसमें युवाओं को मिलेंगे उच्च शिक्षा के भरपूर अवसर मिलेंगे, जिसमें लगभग 37 यानी नए महाविद्यालय भी खोले जाएंगे, जो इसी सत्र 2020-21 से शुरू होंगे। और उन्होंने 10 स्नातक महाविद्यालय स्नातकोत्तर में क्रमोन्नत करने का निर्णय लिया है। और 5 स्व पोषित महाविद्यालय और 4 निजी महाविद्यालयों को राजकीय सरकार के अधीन जो है प्रस्ताव का अनुमोदन भी दिया है। तो कई जगह है नए महाविद्यालय भी खोले जाएंगे। 10 महाविद्यालय क्रमोन्नत होंगे, 22 में नए संकाय व नए विषय भी शुरू होंगे। तो नए नए विद्यालय है जगह जगह पर खोले जाएंगे, जिसमें बता देता हूँ। एक और में बांसवाड़ा के छोटी शरण में है, अलवर के मालखेड़ा में है, और इसी तरह से कई जिलों में अलग अलग, बाड़मेर के सिंदरी समदड़ी पाटोदी गड्ढा रोड व सेडवा है, जयपुर के कोट खावदा है, बगरू है, राड़ावास जामडोली व करू नगर, झुंझुनू के चढ़ाव है, साई माधो के मल्लारना डूंगर है, भीलवाड़ा के गंगापुर में है। इस तरह से कई जगह जिलों में, जोधपुर के कूड़ी बगतासनी व लोहावट में है, और इस तरह से अलग अलग जिलों में ऐसे लगभग 37 नए महाविद्यालय खोले जाएंगे। तो ये संपूर्ण जानकारियाँ थी दोस्तों इस वीडियो में। आशा है वीडियो अच्छा लगेगा, आपको जानकारी अच्छी लगेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर चैनल ई टीचर।